चलते हैं। सीएम शिवराज सिंह ने एक बयान दिया है। कमलनाथ एमपी को अच्छे से जानते तक नहीं, एमपी की जनता, एमपी और यहाँ की परंपरा से वो अनभिज्ञ हैं। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये बयान, जिसमें उन्होंने कमलनाथ पर सीधे हमले किया है और कहा कि वो एमपी को अच्छे से जानते तक नहीं है। 40 साल के संसदीय जीवन में एमपी के लिए उन्होंने किया क्या है, ये बताएं। कमलनाथ मध्य प्रदेश को केवल चारागाह मानते हैं। उद्योगपति रहते हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश में एक उद्योग नहीं लगाया। उद्योग कहीं और लगाते हैं, टैक्स कहीं और पटाते हैं, केवल राजनीति यहाँ करते हैं। कमलनाथ को एमपी की जनता और एमपी से कभी लगाव नहीं रहा, ना आज है। कमलनाथ जी बात मध्य प्रदेश की करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश को ढंग से जानते भी नहीं। मध्य प्रदेश की जनता, यहाँ की परंपराएं, इन सब से अनभिज्ञ है। और एक बार वो बताएं कि 40 साल के संसदीय जीवन में उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए क्या किया है। वो मध्य प्रदेश को सिर्फ चारागाह मानते हैं, लूटते हैं। क्या एक भी उद्योगपति कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश की धरती पर लगाया? उद्योग कहीं और लगाते हैं, टैक्स कहीं और पटाते हैं, लेकिन यहाँ केवल राजनीति करते हैं। मध्य प्रदेश से और मध्य प्रदेश की जनता से उनको कभी लगाव नहीं रहा और ना आज है। तो हमारे साथ भाजपा और कांग्रेस के सहयोगी बने हुए हैं के मिश्रा जी। एक शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर एक और बड़ा आरोप, पहले बाहरी तो बताया ही था, अब बताया कि उद्योग भी नहीं लगाया कभी और सिर्फ चारागाह मानते हैं, कोई लगाव नहीं है एमपी से। देखिएगा, मुझे वो शब्द बोलना नहीं चाहिए, मगर शिवराज सिंह जी कितने एहसान फरामोश हैं। शिवराज सिंह जी जिस कुर्सी पर आसीन हैं और जितनी उनकी राजनीतिक आयु है, उससे अधिक राजनीति पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर साहब ने की थी। और उन्होंने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था मनमोहन सिंह जी की सरकार के दौरान कि मध्य प्रदेश का जितना भी मैं विकास कर पाया हूं, उसमें सबसे पहला नाम कमलनाथ जी, दूसरा अर्जुन सिंह जी और अन्य केंद्रीय मंत्रियों के सुरेश पचौरी जी, इनके नाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए थे, जिसकी क्लिपिंग मेरे पास आज भी मौजूद है। तो दो मुख्यमंत्रियों के चरित्रों में विरोधाभास क्यों? और रहा प्रश्न, वो कह रहे हैं कि 40 साल में कमलनाथ जी मध्य प्रदेश को नहीं समझ पाए हैं। तो माननीय शिवराज जी, मेरी शिद्दत के साथ आपसे प्रार्थना है कि 15 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद आपको 600 गाड़ी कलेक्टर को आपकी भीड़ जुटाने में लग रही है, और कमलनाथ जी के लिए स्वयं 10-10 हजार की सभाएं एक एक चुनावी दौर में हो रही हैं। ये आपके और उनकी लोकप्रियता का अंतर समझ लीजिए, और बची हुई जनताओं ने पहचान की कि निर्णय आ जाएगा। ये आरोप के मिश्रा जी क्या खारिज कर रहे हैं शिवराज जी के आरोप? मेरा जवाब है, आरोप नहीं है, मेरा जवाब है जी उन आरोपों को लेकर। पहली बात तो मैं उल्टा शुरू करता हूं लोकप्रियता से कि जब 10 नवंबर को चुनाव परिणाम आएंगे और जनता कमलनाथ जी के नेतृत्व में कमलनाथ कांग्रेस को खारिज कर देगी, राहुल कांग्रेस को भी खारिज कर देगी, तब ये ईवीएम का रोना ना रोए, ईवीएम मैया की जय ना बोलें, ये ना कहें कि ईवीएम के दम पर चुनाव भाजपा जीत गई। एक बात। दूसरी बात जो है, एक उद्योग का नाम बताएं कमलनाथ जी जो उन्होंने अपने प्रयासों से मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा में ही सही अगर लगवाया हो। तो छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में नहीं, पाकिस्तान में। मैंने कहा मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा में ही लगवाया हो। अरे मिश्रा जी, सब तो सुनिए, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में ही लगवाया हो। तो मैं तो मध्य प्रदेश में नहीं है क्या छिंदवाड़ा? आप लोग पाकिस्तान में मानते हो क्या? मैं कह रहा हूँ मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में लगवाया हो तो बताएं। अपने निजी उद्योग, कॉलेज, तमाम प्रकार के व्यवसायिक प्रतिष्ठान जो कर देने के लिए मध्य प्रदेश में नहीं है, अगर उनका कोई निजी धंधा व्यवसाय मध्य प्रदेश में चलता हो तो जरूर बताइएगा। इतने बड़े उद्योगपति हैं, देश के दूसरे नंबर के 2 नंबरी उद्योगपति हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में कोई उद्योग धंधा व्यवसाय उनका नहीं है। टैक्स चुकाते हैं दूसरी जगह, धंधा व्यवसाय करते हैं दूसरी जगह, कॉलेज, उनके इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी दूसरी जगह, IIM दूसरी जगह। मध्य प्रदेश में नहीं है, प्रदेश में नहीं है। आप भोपाल में धंधा करेंगे, नागपुर में उन्होंने एक उद्योग। और छिंदवाड़ा का भी विकास का मॉडल, जो छिंदवाड़ा में विकास 2003 के बाद ही क्यों हुआ? 2003 के पहले भी तो हो सकता था ना, उस समय भी तो ये सांसद थे, केंद्रीय मंत्री थे, तमाम प्रकार के पदों पर सुशोभित थे, क्यों नहीं हुआ? 2003 के बाद क्या हुआ? जो भाजपा सरकार आने के बाद ही क्यों हुआ? हम चुनौती देते हैं कि करवा लें ये विकास के मामले में चर्चा, एक विकास के उपाय के बारे में, समाधान के बारे में, योजना परियोजना के मामले में हम तैयार हैं।
ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, के मिश्रा और रजनीश अग्रवाल जी। तो ये सीएम शिवराज सिंह के आरोप पर कांग्रेस का जवाब था कि कमलनाथ जी ने लगातार सहयोग किया है केंद्रीय मंत्री रहते हुए, तो वहीं चुनौती दी है बीजेपी की तरफ से कि विकास पर चर्चा करवा लें या कहीं अगर उद्योग लगाया है तो सामने आकर बात कर लें। तो चुनावी बयान तेजी के साथ एक दूसरे को घायल कर रहे हैं और बयानों की जो तीर हैं वो लगातार अब तीखे और तेज होते जा रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव की घड़ी नज़दीक आ रही है वैसे वैसे तीखे हमले यहाँ पर शुरू हो गए हैं और नए नए मुद्दे लगातार सभी निकाल रहे हैं। लेकिन एक बड़ा अहम मुद्दा जो है वो है कि बाहरी बनाम स्थानीय वाला भी यहाँ पर भाजपा ने एक रणनीति के तौर पर उठाया है और कमलनाथ को घेरेबंदी के तौर पर भाजपा की रणनीति के तहत भाजपा ने घेरना शुरू कर दिया है। कमलनाथ पूरी तरह से इस वक्त भाजपा के निशाने पर है।